नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 5 रहीम के दोहे, जिसको लिखा है अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि देखी मतलब देख कर, बड़ेन बड़ेन से मतलब है यहाँ पर वस्तु या व्यक्ति को, किसी भी बड़े वस्तु या व्यक्ति को देखकर, लघु मतलब छोटा, न दीजिए डारी, डारी का मतलब है फेंकना या फिर त्यागना। जहाँ काम आवे सुई, काकरे तलवारी, तलवारी का मतलब है तलवार से। तो रहीम कहते हैं कि किसी भी बड़ी व्यक्ति या वस्तु को देखकर छोटे व्यक्ति यानी कि साधारण व्यक्ति या छोटी वस्तु को त्यागना या फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती है। क्योंकि कपड़े को सिलने के लिए सुई काम आती है, उस काम को तलवार नहीं करती है। तो हर आदमी या हर व्यक्ति, हर वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो। रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु या व्यक्ति को देखकर छोटी वस्तु या व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कपड़े सिलने के लिए जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही जीवन में हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। फिर दूसरा है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो, तरवर का मतलब होता है पेड़। तो पेड़ जो है वो अपने फल नहीं खाते हैं। सरवर पियई न पान, जो सरवर मतलब जो तालाब होता है वो अपना पानी नहीं पीता है। पियई मतलब पीना, पान मतलब पानी। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो अपने फलों को नहीं खाता है, और सरवर मतलब तालाब अपने पानी को नहीं पीता है। कही रहीम पर काजित मतलब दूसरे की भलाई के लिए, संपत्ति सजी सुजान। संपत्ति मतलब धन और संपदा, सच्चाई मतलब इकट्ठा करना, और सुजान मतलब भले आदमी। तो जो भले आदमी होते हैं वो जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं, ना कि केवल अपनी भलाई के लिए, अपने भले के लिए। इस तरीके से इसका अर्थ लिख सकते हो कि जिस प्रकार वृक्ष मतलब तरुवर स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, और सरोवर मतलब तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, उसी प्रकार सज्जन और अच्छे लोग दूसरों की भलाई मतलब परमार्थ के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं या इकट्ठी करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर से ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं धागा प्रेम का। धागा प्रेम से मतलब ये है कि जो आपके संबंध है, रिलेशन है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, जो उनसे आपका संबंध है ना, उसको मत तोड़ो चटकाए मतलब उसको तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। चटका कर मतलब टूट कर बिखरना नहीं चाहिए। टूटे फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। अगर टूट जाता है तो फिर वो मिलता नहीं है, और अगर मिल जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जैसे यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर जो पिक्चर है, जब धागा टूट जाता है, अगर हम उसको दोबारा कोशिश करते हैं जोड़ने की, तो उसके अंदर यहाँ पे एक गांठ पड़ जाती है। तो उसी प्रकार अगर जो हमारे रिश्ते होते हैं, अगर वो एक बार उनमें मनमुटाव आ जाता है, भेदभाव आ जाता है, तो अगर हम दोबारा से फिर उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में एक गांठ आ जाती है, मतलब उनमें पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं रह जाता है। आप लिखोगे प्रेम का रिश्ता एक कच्चे धागे के नाजुक होता है, इसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि प्रेम का यह धागा एक बार टूट जाए तो फिर पहले जैसा नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें मन मुटाव रूपी गांठ पड़ जाती है। रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। रखिए मतलब रखना, बिनु मतलब उसके बिना, पानी सब सून, सून मतलब सूना, व्यर्थ या फिर बेकार, और उबरे, उबरे मतलब होता है उबरना, निकलना या फिर बचना, और चून का मतलब होता है आटा। तो यहाँ पर रहीम जी पानी के 3 अर्थ बताते हैं। जो मनुष्य के लिए है उसका अर्थ है सम्मान, मोती के लिए चमक, और चून के लिए जल। तो रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी मर्यादा और चमक मतलब पानी बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब व्यर्थ है। यहाँ पानी के 3 अर्थ है, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान, और चून आटे के लिए जल है। इन तीनों का अस्तित्व पानी के बिना नहीं बचता है, अर्थात पानी का मतलब सम्मान और महत्व है। अगर इंसान का सम्मान चला जाए तो वह कुछ नहीं कर सकता है या उसका कुछ नहीं बचता है। जैसे पानी के बिना मोती की चमक, इंसान की इज्जत, और चूने की ताकत या आटे की ताकत खत्म हो जाती है। रहीमन विपदाऊ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। विपदाऊ का मतलब होता है मुसीबत, संकट या विपत्ति आती है। भली मतलब भली है, जो थोड़े मतलब थोड़े दिन के लिए होए होती है। हित अनहित अच्छा या बुरा, या जगत में जानी परत सब होए। जानी मतलब होता है जानना, परत सब कोई मतलब सबका पता लग जाता है। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं थोड़े समय के लिए आने वाली विपत्ति या मुसीबत भी अच्छी होती है, क्योंकि संकट के समय में ही हमें पता चलता है कि संसार में कौन हमारा सच्चा हितैषी है, मतलब भला चाहने वाला है, और कौन नहीं है। इसलिए थोड़े समय की अगर विपत्ति है तो हमें उससे पता लग जाता है कि हमारा कौन
भला चाहने वाला है और कौन नहीं है। मतलब अपने और पराये का भेद हमें पता लग जाता है थोड़े समय की विपत्ति से। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल, आपो तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। जिव्या मतलब जीव, बावरी मतलब पागल या फिर चंचल, सरग पाताल मतलब स्वर्ग और पाताल, आपो मतलब खुद तो कहीं कहकर भीतर रही अंदर चली जाती है, जूती खात कपाल, खात मतलब खाकर, कपाल मतलब सिर। तो रहीम जी कहते हैं कि जीव तो पागल है जो कुछ भी ऊट पटांग मतलब स्वर्ग पाताल की इधर उधर की उल्टी सीधी बातें कर कर बोलकर खुद तो मुंह के भीतर सुरक्षित छिप जाती है, लेकिन उसके गलत शब्दों के कारण सिर, कपाल को बोलते हैं सिर, को जूतों की मार खानी पड़ती है। अर्थात हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। जीभ बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, बाद में वही बात हमें परेशानी में डाल देती है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत। संपत्ति का मतलब होता है धन और दौलत, सगे मतलब अपने या रिश्तेदार, बहु मतलब बहुत, रीत मतलब होता है तरीका, ढंग या फिर रीति रिवाज से। विपत्ति कसौटी जो कसे ते ही सांचे मीत। तो विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत या फिर संकट, कसौटी, कसौटी का मतलब होता है परखने का साधन, सांचे मतलब सच्चे, मीत मतलब मित्र। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं व्यक्ति के पास धन या संपत्ति होती है तो बहुत से लोग कई तरह से उसके सगे संबंधी और मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विपत्ति और कठिन समय में हमारा साथ देता है वही वास्तव में हमारा सच्चा मित्र होता है। कवि से परिचय। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और व्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत और आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत ही लोकप्रिय हैं। नए शब्दार्थ। बड़ेन बड़े लोग या फिर बड़ी वस्तु, लघु छोटा, डारी डार डाल देना या फिर छोड़ देना, तलवारी तलवार, तलवार तरुवर, वृक्ष सरवर, तालाब पियहीं पीते हैं, पान पानी, प्रकाश दूसरों के कार्य या फिर भलाई के लिए, हित भलाई कल्याण या फिर पक्ष, संपत्ति धन और दौलत, संचयी इकट्ठा करना, सुजान सज्जन व्यक्ति, चटकाए छिटकाए झटके से या चटका कर तोड़ना, गांठ मनमुटाव या फिर उलझन, परिजाए पड़ जाना, सून सोना खाली या फिर व्यर्थ, उबरे उबरना या फिर निकलना, मानुष मनुष्य, चून आटा या फिर चूना, विपदाऊ मुसीबत या संकट, थोड़े थोड़े या कम समय के लिए, जगत संसार, कोया कोई, जिव्या जीव, बावरी पगली या पागल, सरग पाताल स्वर्ग और पाताल यहाँ पर इससे मतलब है उटपटांग बातें, आपू स्वयं या खुद, कपाल सिर या मस्तक, रीत तरीका ढंग या फिर रीति रिवाज, कसौटी परखने का साधन, सांचे मीत सच्चा मित्र, नीति व्यवहार के उचित नियम, लोकप्रिय लोगों को पसंद आने वाला। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।